सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम आपकी हिंदी की जो पुस्तक है उसका जो 10वां अध्याय है लिंकन की दाढ़ी, उसको पढ़ेंगे और समझेंगे। देखिए, यह एक प्रेरक प्रसंग है, यानी हमें प्रेरणा देता है। आइए पाठ को पढ़ते हैं। यह बात वर्षों पुरानी है। एक छोटी सी लड़की ग्रेस अपने पिताजी के कमरे में एक तस्वीर देख रही थी। एक छोटी सी लड़की थी, उसका नाम क्या था? ग्रेस, जो अपने पिताजी के कमरे में एक तस्वीर को देख रही थी। ग्रेस बहुत देर तक उस तस्वीर को देखती रही। तस्वीर एक बड़े नेता की थी। और तस्वीर किसकी थी? एक बहुत बड़े नेता की थी। तस्वीर देखकर उसने कुछ सोचा और वह कमरे के बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद वह वापस आई। उसके हाथ में एक पेंसिल थी। उस पेंसिल से उसने उस नेता के चेहरे पर दाढ़ी बना दी। और देखिए, सामने आपको तस्वीर दिख रही है, ये ग्रेस है और ये इनके पिताजी हैं। तो देखिए, ग्रेस ने क्या किया, तस्वीर पड़ी हुई थी और पेंसिल लेकर उस पर क्या कर दी? दाढ़ी बना दी। बच्चों की आदत होती है इस प्रकार से। अब देखिए आगे क्या होता है। शाम को जब ग्रेस के पिताजी ने यह देखा तो वे बहुत गुस्सा हुए। उनको बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने ग्रेस को बुलाया और डांटा। उन्होंने ग्रेस को बुलाया और फिर डांटा। ग्रेस, तुमने क्या किया? कि तुमने ये क्या किया? इतने बड़े नेता की तस्वीर बिगाड़ दी। इतने बड़े नेता हैं और तुमने क्या किया? उनकी तस्वीर को बिगाड़ दिया। ग्रेस डर गई और रोने लगी। फिर उसने अपने पिताजी से कहा, मुझे लगा कि यदि हमारे प्यारे नेता के चेहरे पर दाढ़ी होती तो वे ज़्यादा अच्छे लगते। अब देखिए, उस बच्ची ने अपने पिताजी को अपनी मन की बात थी वो बता दी कि मुझे लगा कि हमारे जो इतने बड़े नेता हैं उनके अगर चेहरे पर दाढ़ी होती ना तो वे और भी ज़्यादा अच्छे लगते। अब देखिए, पुत्री यानी उनकी जो बेटी थी उसका उत्तर सुनकर पिता का गुस्सा शांत हो गया। पिताजी क्या हो गए? शांत हो गए। उन्हें क्रोध आ रहा था पहले तो, फिर शांत हुए। उन्होंने तस्वीर को फिर से देखा और जो तस्वीर थी उन्होंने उसको फिर से देखा। कुछ देर चुप रहे, फिर कहने लगे, ग्रेस, शायद तुम ठीक कहती हो। उन्हें भी जो तस्वीर थी ना नेताजी की, उस तस्वीर पे उन्हें भी अपनी पुत्री द्वारा जो दाढ़ी बनाई गई थी वो अच्छी लगी। तो उन्होंने क्या कहा कि शायद तुम क्या कहती हो? ठीक कहती हो। पिताजी के चले जाने के बाद ग्रेस ने उस नेता को एक पत्र लिखा। और देखिए, उन्होंने एक पत्र, ग्रेस ने क्या किया? एक पत्र यानी चिट्ठी लिखी। किसको? उस नेता को। किस नेता को? जिस नेता की तस्वीर पे उसने क्या बनाई थी? पेंसिल से दाढ़ी बनाई थी। अब देखिए उन्होंने क्या लिखा। उसने पत्र में क्या लिखा? 15 अक्टूबर 1860। कब का है ये? 15 अक्टूबर 1860। महोदय, जब हम किसी को पत्र लिखते हैं, हमसे जो बड़े होते हैं, सम्मान सूचक जो शब्द होता है वो होता है महोदय। तो उसने क्या लिखा? महोदय, मैं 11 वर्ष की एक नन्ही बच्ची हूँ। मैं 11 वर्ष की क्या हूँ? नन्ही बच्ची हूँ। आप हम सबके प्यारे नेता हैं। मैं चाहती हूँ कि आप हमारे राष्ट्रपति बने। आप हमारे क्या बने? राष्ट्रपति बने। आज मैंने आपकी तस्वीर देखी। तस्वीर में आप बहुत दुबले लगते हैं। और तस्वीर में आप कैसे लगते हैं? बहुत ही दुबले लगते हैं। मेरा सुझाव है कि आप दाढ़ी रख लें। कि आप क्या रख ले? दाढ़ी रख ले। और देखिए, इन्होंने उनको क्या सुझाव का अर्थ होता है? सलाह। उसने सलाह भी दे दी, सुझाव भी दे दिया, पत्र भी लिख दिया उनको। वो चाहती थी कि वो उनके क्या बने? राष्ट्रपति बने। तो इसलिए दुबले पतले थे तो चेहरे पे दाढ़ी से उनका रुतबा अलग हो जाता। दाढ़ी में आप बहुत अच्छे लगेंगे, तब और अधिक लोग आपको वोट देंगे और आप राष्ट्रपति बन जाएंगे। और आप क्या बन जाएंगे? राष्ट्रपति बन जाएंगे। क्या आपके मेरे जितनी कोई लड़की है? यदि हो तो उससे मेरा नमस्ते कहें और पत्र लिखने को कहें। और देखिए, इतना ही नहीं, क्या लिखा उसने कि आपके मेरे जितनी बड़ी कोई लड़की है, यदि हो तो उसे मेरा नमस्ते कहें और पत्र लिखने को कहें। आपकी ग्रेस बीडल। लड़की का क्या नाम है? ग्रेस बीडल। अब देखिए, पत्र मिलते ही नेता ने ग्रेस को तुरंत उत्तर दिया। और देखिए, नेता भी कितने अच्छे थे, उन्होंने तुरंत उत्तर दिया। इस घटना के कुछ दिनों बाद वह नेता ग्रेस के गांव में आए। उनके स्वागत में गांव वालों ने एक कार्यक्रम रखा। ये घटना जब घटित हुई उसके थोड़े दिन बाद जो नेता थे वो उनके ग्रेस के गांव में आए और उनके स्वागत में, उनकी आगवानी में गांव वालों ने क्या रखा? एक कार्यक्रम रखा, आयोजन किया एक कार्यक्रम का। नेता ने भाषण दिया और नेताजी ने भाषण भी दिया। भाषण के बाद नेता ने कहा, कुछ दिन पहले इस गांव में रहने वाली एक छोटी सी बच्ची ग्रेस बीडल ने मुझे एक पत्र लिखा था। मैं उससे मिलना चाहता
हूँ। और देखिए नेताजी उससे मिलना चाहते थे, किससे? ग्रेस से, क्योंकि ग्रेस ने क्या लिखा था, उनको पत्र लिखा था। और देखिए उन्होंने सलाम मान भी ली, दाढ़ी रख रखी है ना। यह सुनकर ग्रेस को बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। वह भीड़ के बीच से होती हुई उनसे मिलने पहुंची। नेता ने कहा, प्यारी ग्रेस, तुम्हारा सुझाव मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने उसे मान लिया। यह देखो मैंने दाढ़ी रख ली है। और देखिए उसने क्या कर लिया, उन्होंने दाढ़ी भी रख ली। नेता ने उनका सुझाव भी मान लिया। क्या आप बता सकते हैं ग्रेस के सुझाव को मानने वाले ये नेता कौन थे? देखिए ये नेता कौन थे? ये अमेरिका के नेता अब्राहम लिंकन थे। अमेरिका के नेता अब्राहम लिंकन थे, जो आगे चलकर अमेरिका के राष्ट्रपति बने। और देखिए वो राष्ट्रपति पद पे भी चुने गए, वहाँ के राष्ट्रपति भी बने। तो इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अगर हमारे मन में कोई अच्छा सुझाव हो तो हमें उस सुझाव को किसी के सामने रखने में संकोच नहीं करना चाहिए। ये अलग बात है कि अगला हमारे सुझाव को माने या न माने। और एक नेता को भी बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए जैसे कि अब्राहम लिंकन थे। तो पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको अच्छे से पढ़ना है और इसके शब्दार्थ आपको लिखने हैं। धन्यवाद।